नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम कानूनी चर्चा में। और कानूनी चर्चा में आज हम बात करने वाले हैं केस डायरी पर। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं आखिरकार केस डायरी होती क्या है और कौन तैयार करता है केस डायरी और क्या होता है केस डायरी का महत्व। तो बने रहिए हमारे साथ, हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प में। और हमारा आज का टॉपिक है केस डायरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सीआरपीसी की धारा 172 में इन्वेस्टिगेशन की केस डायरी लिखे जाने का प्रावधान है और इस केस डायरी को रोजनामचा खास भी कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं आखिरकार रोजनामचा का मतलब क्या होता है, क्योंकि शायद आप यह नहीं जानते कि रोजनामचा 3 शब्दों से मिलकर बना है। रोजनामचा कहने का मतलब है रोज नाम चढ़ाएं। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं जिस डायरी में केस से संबंधित जानकारी रोज चढ़ाई जाए उसे केस डायरी कहते हैं। यदि हम केस डायरी के महत्व पर बात करें तो केस डायरी इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। अब आप सोच रहे हैं आखिरकार केस डायरी तैयार कौन करता है, तो आपको बता दें केस डायरी आईओ अर्थात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तैयार करता है। अब शायद आप यह भी जानना चाहेंगे केस डायरी में किन किन बातों का उल्लेख होता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे केस डायरी में किन बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए। लेकिन यह आईओ पर निर्भर है कि वह किन बातों का उल्लेख करता है। फिर भी आपको बता दें ज्यादातर केस डायरी में निम्न बातों का उल्लेख होना ही चाहिए। अपराध की तारीख व समय का उल्लेख होना चाहिए। विवेचना शुरू और समाप्त करने का समय लिखा होना चाहिए। आईओ इन्वेस्टिगेशन के लिए कहां कहां गया और वहां जाकर उसने क्या किया, इस बात का उल्लेख भी केस डायरी में होना चाहिए। गिरफ्तारी व रिकवरी का उल्लेख भी केस डायरी में होना चाहिए। दौरान विवेचना कब्जे में लिए गए प्रदर्शनों का विवरण भी केस डायरी में होना चाहिए। इंजरी रिपोर्ट का विवरण हो या पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विवरण हो, केस डायरी में यह उल्लेख भी होना चाहिए। गवाहों के 161 के बयान लिखे होने चाहिए। अभियुक्त के बयान लिखे होने चाहिए। अंत में विवेचक द्वारा विवेचना का निष्कर्ष भी लिखा जाना चाहिए। केस डायरी के प्रत्येक पन्ने पर सीरियल नंबर अर्थात पेज नंबर लिखा होना चाहिए। लेकिन याद रखें केस डायरी का प्रयोग कोर्ट में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता। और यदि फिर भी आपके जहन में केस डायरी से संबंधित कोई सवाल हो तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का पैरा 108 व 109 के साथ साथ सीआरपीसी की धारा 162 व 173 पढ़ें। लेकिन फिर भी आप ना हो संतुष्ट तो कमेंट में अपना सवाल पूछें, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। अब हमें दें इजाजत और आप रहें सतर्क और सुरक्षित।